पेशेंट की तादाद उनके पास बढ़ जाती है, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से पेशेंट की तादाद घटी है और घट रही है लगातार, क्योंकि लोग रोज़ाना हमारे साथ जुड़कर अपनी बहुत सारी परेशानी का हल खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं, आपसे जान लेते हैं। लेकिन स्वामी जी, एक परेशानी ऐसी है जिसका हल मिल नहीं रहा है, और ये परेशानी है सोशल मीडिया की, और बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जब हम सोशल मीडिया की समस्या कहते हैं तो स्वामी जी मतलब इसका होता है मोबाइल फ़ोन और गैजेट। अब देखिए ना, एक स्टडी के मुताबिक स्वामी जी, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से 68% लोगों को डरावने सपने आ रहे हैं। स्ट्रेस लेवल हाई हो गया लोगों का। अब जाहिर है इसका असर उनके मेटाबॉलिक सिस्टम पर भी पड़ता है। तो स्वामी जी, सबसे पहले पेट का ठीक होना ज़रूरी है, तभी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, तभी शरीर को ताकत मिलेगी। लेकिन स्वामी जी, मोबाइल के दूसरे खतरे सुने थे, ये डरावने सपने वाला मामला नया आ गया है। तो देखो, एक तो नींद अच्छी आए, इसके लिए रोज 5 मिनट कम से कम हमारे साथ ही दंड कर लिया करें, ऐसे या तो ऐसे। दंड के 5-7 प्रकार हम रोज सिखाते हैं पावर योगा के तहत, ये कर लिया करें। थक जाएंगी तो नींद अच्छी आएगी। सोशल मीडिया पर जो अनवांटेड चित्र देखते हैं, अब ना अनवांटेड चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, कई बार ऐसे ही उत्सुकतावश, क्यूरियोसिटी में। और ये ऐसा है सोशल मीडिया, तो एक बार आपने कोई भी क्यूरियोसिटी में कुछ अनवांटेड चीज़ों को देखना शुरू कर दिया तो लाइन लगा करके वैसे ही वीडियो या आपके सामने प्रस्तुत करने लगता है। बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा कि एक बार भी अनावश्यक दृश्य देखे नहीं, अनावश्यक शब्द सुने नहीं। हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म कहा है, वो ब्रह्म का अनादर, ब्रह्म का तिरस्कार, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो अनवांटेड शब्द सुनते हैं, अनवांटेड दृश्य देखते हैं और ऐसे इतने ज़्यादा उसको कंज्यूम करने लग गए हम लोग, सोशल मीडिया पर कंज्यूमर बन गए अनवांटेड चीज़ों के। अब हमें इससे बचना होगा। जो इतना न कर सके, जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, चक्र दंड, पलट दंड ये भी कर लें। और जो इतना न कर सके, इतना न कर सके, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। ऐसे करने के लिए तो थोड़ा संतुलन बढ़ाना पड़ेगा। हमारा भरत भाई टुकर टुकर देख रहा है, कर 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 ये कर ले तो था। इसने 203 से 190 कर लिया 7 दिन के अंदर। कर कर कर, बड़ा जोरदार भाई है हमारा ये भी। हाँ, ऐसे करना है। और जो मैं कह रहा था, करो करो, आप तो इसी को लगे रहो 100 से 1000 बार तक। 203 से 190 भरत भाई, इसका ये चाचा भतीजा आए हुए। दूसरा कहाँ गया? नरेंद्र, उसने 166 से 156 10 किलो, और इसने 13 किलो कम कर लिया। देखो, जो ऐसे भी ना कर सके वो भुजंगासन ही कर लिया करे। तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यत् भद्रम तन्नास्व। अशुभ से तो, अनवांटेड चीजों से तो, अवांछित चीजों से बचना पड़ेगा। सिर्फ जुबान को करेंगे तो नींद अच्छी से आएगी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर भूख भी अच्छी लगेगी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा पूरा। जी 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 जी, वो लोग जो सिर्फ जुबान थकाते हैं या अपनी आंखों को थकाते हैं, उससे वजन, नींद का कोई रिश्ता नहीं। नींद अच्छी अगर चाहिए तो अपने बदन को थकाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए। और इतना अच्छा मौका रोजाना सुबह रहता है, 7:56 पे इंडिया टीवी लगा लीजिए और स्वामी जी के साथ 40 मिनट तक योग करिए। फिर कहना ही क्या है, फिर अच्छी नींद आएगी। बहरहाल स्वामी जी, एक स्टडी में यह भी जिक्र मिल रहा है कि ज्यादा ऑनलाइन रहने की वजह से, हर वक्त फोन पर ऑनलाइन रहना, गैजेट्स पर ऑनलाइन रहना, यानी सोशल मीडिया का ज्यादा जो इस्तेमाल है, वो लोगों की 50% लोगों को की नींद को उसने उड़ा दिया, गायब कर दिया। और ये इतना बड़ा विषय है स्वामी जी कि हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर बोल चुके। उन्होंने कहा कि जब कल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी जा रहे थे, उनसे उनकी मुलाकात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर नींद जरूर लें। स्वामी जी, पहले जरा हम उनको, प्रधानमंत्री को सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आपसे जानेंगे कि और क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे नींद जो है वो बेहतर मिले। दूसरा, आप लोग जानते होंगे, आपको शायद ये आपके कोचेज हैं वो सब
या आपकी जो साइकोलॉजिकल जो ट्रीट करते हैं वो भी आपको समझाते होंगे। खेल जगत में प्रैक्टिस का जितना महत्व है, कंसिस्टेंसी का जितना महत्व है, उतना ही महत्व नींद का है। और कभी कभी तो कल सुबह मैच होने वाला, आज रात को नींद ही नहीं आ रही है। और शायद कोई और चीज हमें जितना नुकसान नहीं करती है, उससे ज्यादा नींद का अभाव नुकसान करती है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमको सोने के लिए कह रहा है लेकिन मैं आपसे आग्रह से कहूंगा, अच्छी नींद बहुत जरूरी है खेल जगत के लिए, किसी भी जीवन के हर चीज के लिए। और आजकल तो मेडिकल साइंस भी नींद पर बहुत बल दे रहा है। ये वाकई बड़ी बात है कि कल एग्ज़ाम है या फिर कल कोई इवेंट है किसी खिलाड़ी का, उससे पहले जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको नींद नहीं आ रही है, जो खिलाड़ी है उसको नींद नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस के ऊपर भी ना बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नींद यदि पूरी ना हो तो हम पूरी फुल ऑफ एनर्जी से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण संवेदना से, पूर्ण उत्साह से, पूर्ण पुरुषार्थ से, जैसे अपने पूर्ण सामर्थ्य से उस कार्य को निष्पादित नहीं कर पाती। यदि नींद पूरी ना हो तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स थके थके से रहते हैं। इसलिए नींद का पूरा होना हमारी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। उसके लिए मैंने, आपने देखा, बीच में सर्वांगासन किया, शीर्षासन भी किया, सूर्य नमस्कार से शुरुआत की। और इसके लिए ना फिर श्वासों के साथ, जैसे हमारे साथ में यहाँ पर सब बालक हैं, अरविंद जी, रमा जी, अंजलि जी, एकता जी, हमारे श्याम शर्मा जी, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, ओंकार ध्यान करें और गायत्री ध्यान करें। हमारे यहाँ तो ध्यान के सैकड़ों विधि विधान हैं। दृष्टा ध्यान, विपश्यना ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, ओंकार गायत्री ध्यान, आत्मस्वरूप का ध्यान, मूलाधार से सहस्रार तक, नाद योग, हठ योग, चंद्र शक्ति, सूर्य शक्ति का अपने भीतर उद्बोधन प्रबोधन करने के लिए हठ योग, कुंडलिनी योग, ये सब कुछ योग है। ये भी एक संजोग है कि ये जो हादसा हुआ, और हादसे के दो बड़े कारण रहे। एक तो चरणों की धूल और दूसरा उसमें अव्यवस्था, तीसरा अंधविश्वास। देखो, मैं सभी अलग अलग प्रकार की जो आस्थाएं हैं उस सबका आदर करता हूँ,